हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज करम योगी दिवाकर बोथरा और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है एपिसोड 14, जहां पे हम एक नई चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। 13 एपिसोड्स के अंदर मैंने पहले 2 चैप्टर्स के हर सब टॉपिक को कवर किया है सोशियोलॉजिकली। In 10 minutes, I've tried my level best to make you understand every aspect of those topics which are mentioned in your syllabus. पेपर 1, चैप्टर 3, रिसर्च मेथोडोलॉजी। टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट थिंकर्स जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मानते हो आप, उतना ही ये इंपॉर्टेंट बन चुका है। द रीजन बीइंग, आप में से 99% लोग इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ते ही नहीं हो, और ये यूपीएससी को अच्छे से पता है। एंड दैट्स द रीजन पिछले 5 से 7 सालों में इसमें स्ट्रांगली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं कि अनटिल एंड अनलेस आपकी क्लियरिटी है, टेक्निक क्या होती है, मेथड क्या होती है, आइडियोलॉजी या थियरी क्या होती है, तब तक शायद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं पाओगे। कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे इश्यूज इन 10 मिनट के अंदर एक एक टॉपिक के रेलिवेंटली समझ में आए। उससे पहले एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फैक्ट्स विच आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर। अगस्ट कॉम्ट 1848 में लिखते हैं पॉजिटिव फिलॉसफी, जिससे आता है पॉजिटिविज्म, और इस थियरी से निकल के आते हैं पॉजिटिविस्ट मेथड, जिनको आगे जाके आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। और 1930-40 के अंदर हावर्ड बेकर की आउटसाइडर और विलियम वाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जैसे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, स्टडीज पब्लिश होती है, और वहां से क्वालिटेटिव मेथड नॉन पॉजिटिविज्म के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेथडोलॉजी बन जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी क्या है? एक ही स्लाइड के अंदर मैंने जितना मुनासिब हो सकता है सारे एस्पेक्ट्स लिखे हैं। सबसे पहले ये आइडियोलॉजी जो आती है वो पॉजिटिविज्म से। सो दिस इज अ मेथडोलॉजी विच इज रेडिएटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द थियरी ऑफ पॉजिटिविज्म। जो लोग सोशियोलॉजी को साइंस मानते थे वो पॉजिटिविस्ट हैं, वो पॉजिटिविज्म आइडियोलॉजी है, और वो पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक मेथड फॉलो करते थे, जिससे जन्म होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स का। तो इसके थियोरिटिकल बेसिस सेम हो जाएंगे पॉजिटिविज्म के। तो कल अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द वेरियस बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, देन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। सिनॉप्टिकली फिर मैं वापस बता देता हूं, 2 चैप्टर में ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। डिटर्मिनिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल टेक्स एक्शन completely determined on the basis of external factors without having their internal autonomy। यूनिवर्सल थियरीज देंगे और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे स्ट्रेस करेंगे। तो जो लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स अप्लाई करता है वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को एक साइंस मान के चलते हैं और उसके बेसिस पे पूरी की पूरी सोशियोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट करता है। इमाइल डर्कहाइम, अगस्ट कॉम्ट, टालकट पार्सन्स आर सर्टेन ऑफ दोज स्कॉलर्स हु अडॉप्टेड पॉजिटिविस्टिक मेथड्स एंड पॉजिटिविस्टिक फिलोसफीज इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल एस्पेक्ट्स। अगर आप देखें इस क्वांटिटेटिव मेथड में, क्योंकि एक सोशल साइंटिस्ट को एक साइंटिस्ट के जैसे मान लिया जाता है, नेचुरल साइंस के साइंटिस्ट के जैसे मान लिया जाता है, तो इसका रोल बड़ा लिमिटेड हो जाता है। टेक्नीशियन का रोल होता है कि भाई अगर तार तोड़े हुए है तो उन्हें जोड़ना है, इंटरफेयर नहीं करना है, कुछ मॉडिफाई नहीं करना होता इन लोगों को। सो द रोल ऑफ रिसर्च इज वेरी पैसिव। वो सिर्फ रिसर्च सोशल रियलिटीज को ऑब्जर्व करता है, जस्ट लाइक अ टेक्नीशियन। इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिसर्चर का इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टडीज विच इज एक्चुअली कंडक्टिंग। मेथड्स इसके अंदर 3 ब्रॉड मेथड है। एक है लैब एक्सपेरिमेंट, जो सोशियोलॉजी के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दूसरा एस्पेक्ट बनाया गया, वो है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। अल्टन मायो जैसे स्कॉलर्स जो हैं वो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिवोनेज एंड एक्सेट्रा। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर बायसनेस आ सकता है, या फिर द प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर्स में इन्फ्लुएंस द वेरी एस्पेक्ट ऑफ द पीपल हु आर बीइंग स्टडीड, जो अल्टन मायो के अंदर आप बोलते हो हैथरोन इफेक्ट। इन दोनों की लिमिटेशंस होने के कारण इमाइल डर्कहाइम ने एक अलग सा ही मेथड दिया, कंपैरेटिव मेथड, वेयर डर्कहाइम कंसीडर्ड कंपैरेटिव मेथड एज अ सोशियोलॉजी इन इटसेल्फ, कि पूरी की पूरी सोशियोलॉजी ही है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में लोग चीजों का कंपेयर करके एक अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस बनाई जाती है, जिससे उनके हिस्टोरिकल रूट्स भी समझ में आए और उनके ऊपर प्रिडिक्शन करना भी मुनासिब हो सकता है, जैसे नॉर्मली साइंस में होता है। सो कंपैरेटिव मेथड इज प्योरली अ क्वांटिटेटिव मेथड इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एंड प्रोपेगेटेड बाय द स्कॉलर्स सच एज डर्कहाइम। अब इस क्वांटिटेटिव मेथड्स की बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती है सोशियोलॉजी के अंदर। मेजर जो लिमिटेशंस है वो कुछ है,
पैसिव रोल ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगस्ट कॉम्ट एडवोकेटेड दैट द रिसर्चर शुड नॉट इंटरफियर इन द सोशल चेंज प्रोसेस, ही शुड ऑब्जर्व द सोशल चेंज एज इट इज विदाउट इंटरफियरिंग और इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ। तो रिसर्चर यहाँ पे इतना पैसिव हो जाता है। क्यों ये पैसिव माना जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट भी पैसिव होते हैं, वो मैटर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरफियर नहीं करते हैं। ये बोलते हैं क्योंकि सोशल साइंस है तो सोशल साइंटिस्ट को भी यही करना है। लेकिन रियलिटी में जो मैटर है सोशोलॉजी के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर, वो ह्यूमंस है और उनकी वैल्यूज होती है और रिसर्चर की भी वैल्यूज होती है, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता। इधर स्ट्रिक्ट रिसर्च डिजाइन होती है, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक स्ट्रांगली स्ट्रिंजेंटली फॉलो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेटिंग एन हाइपोथेसिस, डिटरमाइनिंग द वेरिएबल्स, डिटरमाइनिंग द सैंपल्स, इन्वॉल्विंग द राइट टेक्निक, कलेक्टिंग द डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, देन गिविंग योर रिसर्च और थियरीज। ये सारे स्टेप्स जो डिजाइन के हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी स्टेप्स प्रेजेंट इन द रिसर्च। तो कहीं ना कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती है रिसर्चर के पास में, इसीलिए वो टेक्नीशियन बना फिर रहा है यहाँ पे। इग्नोर्स कंप्लीट रियलिटी, कंप्लीट रियलिटी क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज दे ओनली स्टडी द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ रियलिटी, द हिडन रियलिटी की जो है वो इग्नोर करते हैं। तो एक्चुअली इग्नोर्स पार्शियल रियलिटी होता है, मैंने थोड़ा सी जल्दीबाजी में लिख दिया है। इट इग्नोर्स वैल्यूज, देयरफॉर इट डज नॉट स्टडीज द कंप्लीट रियलिटी। और जब तक आप कंप्लीट रियलिटी नहीं पढ़ते हो तो शायद आपका जो अनुमान है सोशल रियलिटी में वो एक लिमिटेड दायरे तक ही सीमित। इससे आगे बढ़े तो एक मेथड डेवलप होता है नॉन पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी से, जिसका नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड लिखूंगा यहाँ पे। क्वालिटेटिव मेथड्स आते हैं नॉन पॉजिटिविज्म से। नॉन पॉजिटिविस्ट आपको अच्छे से पता है, लास्ट चैप्टर या लास्ट एपिसोड देखें तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, फिनोमिनोलॉजी, मैक्स वेबर, एथनोमेथोलॉजी। देयरफॉर कोई भी होमोजीनियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ बेसिक किस्से और पोस्टुलेट सेम होते हैं, बट ओवरऑल द टेक्निक्स डिफर्स बिकॉज देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस प्रेजेंट अंडर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। थियोरेटिकल बेसिस इसकी नॉन पॉजिटिविस्ट से आती है, तो फॉर एग्जाम्पल फिर ये रहेगी। Reflexivity of individuals, individuals are considered as having certain degree of autonomy, not always guided by the precepts and practices of society. Correlation संभव है, causation संभव नहीं है, exact cause पता नहीं चल सकती, अब ज़्यादा से ज़्यादा correlate कर सकते हो चीज़ों को। और values की importance होती है and they largely therefore believe on value relevance, not on value neutralities. इस methods की कुछ limitations है। जो research qualitative method से होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। The reason being रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी रेफर्स टू एग्जैक्टनेस। अगर मैं सिंपल टर्म्स में फिलहाल बताऊं, ये नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। इससे आगे बढ़े, मेनी टाइम्स आप जब गांव में जाके या जगह में जाके पढ़ते हो तो बहुत सारी मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है, विच क्रिएट्स एन एडिशनल कॉस्ट एंड एडिशनल टाइम एंड एडिशनल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जनरलाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे लार्जली कलेक्ट माइक्रो डेटाज एंड ट्राई टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दोज डेटाज विदाउट हैविंग एनी गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग देयर थियरी। गांव में जाके गांव को पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना होता है, वो गांव की रियलिटी को पूरे इंडिया के गांवों में नहीं बिखेरना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। तो जनरलाइजेशन टेक्निकली इज नॉट पॉसिबल when you conduct a qualitative research, as it is only restricted to the studies which they are conducted whilst using those data from the ground. इसीलिए grounded theories बनती है इधर से, generalized theory, universal theories नहीं बनती है। स्ट्रेंथ है लेकिन इसको मेथड्स की, एक ये नेचुरल सेटिंग्स में होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो इन्फ्लुएंस होता है इंटरव्यूअर बायसनेस का या हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट के अंदर बायसनेस का हैथ्रोन इफेक्ट, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि नेचुरल सेटिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक जब आप स्टडी करते हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो एग्जैक्टली जैसे बिहेव करोगे वैसे ही करोगे। 1 घंटे का इंटरव्यू लोगे, आप अपने आप को मैनिपुलेट कर लोगे, लेकिन वहीं पे आके मैं 1 साल आपके साथ रहूंगा तो शायद 1 बार मैनिपुलेट करोगे, 100 बार मैनिपुलेट करोगे, 101 बार में पकड़े जाओगे। कहीं ना कहीं रिसर्चर को ज्यादा फ्रीडम होता है, अपनी वैल्यूज लगा सकता है, लोगों की वैल्यूज को अंडरटेक कर सकता है, इंटरप्रिटेशंस कर सकता है। तो देयरफॉर इट इज मोर ऑफ एन इडियोग्राफिक एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल मेथड जिस पे बेस्ड होता है। आपके पास स्कोप है चीजों को इंटरप्रेट करना, परखना या फिर यूज करना। दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव मेथड्स इज। और अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये कुछ कंपैरिजन निकलता है यहाँ पे।
अब अगर आपको सोशियोलॉजी इस तरीके से पढ़नी है जहाँ पे सिर्फ मेथड्स नहीं पढ़े जाएँ, उनके कंपैरिज़न भी समझे जाएँ, टॉपिक्स नहीं पढ़े जाएँ, उनके कंपैरिज़न भी समझे जाएँ। जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो थिंकर्स चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो हर थिंकर्स का कंपैरिज़न करते हैं एक-दूसरे के साथ। वैसे ही जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर रेलेवेंस होता है किसी कंपैरिज़न का, वी डू दैट। Take a screenshot of this and this will definitely help you to take your understanding of quantitative and qualitative methods. I do understand कि 10 मिनट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता हूँ, दैट्स द रीज़न मैंने ये कंटेंट आपका बनाया है ताकि एटलीस्ट आपके पास ये कंटेंट रहे बाय टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट। गेट इनटू द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस एज फार एज है। थैंक यू।